बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में कांग्रेस की हार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब इसी बीच हरियाणा हार पर कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हरियाणा कांग्रेस पर ही अब हार को लेकर सवाल उठा दिए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस नेताओं की चुनावी रणनीति पर उन्होंने सवाल खड़े किए और साथ ही उनका कहना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगने चाहिए थे। लोकल फैक्टर पर ये पूरा चुनाव लड़ा किया और लोकल फैक्टर में लोगों के पास पसंद नापसंद को लेकर के भी मजबूती रहती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस को माहौल तैयार करना चाहिए था, ये उनकी ओर से कहा गया है। तो यानी कि अब खुद कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से हार पर सवाल खड़े किए गए। समझ में आया, मैं तेलंगाना और हरियाणा को कंपेयर करके बोलने वाले हूँ। बाकी का ज़्यादा मैं स्टडी नहीं किया। तेलंगाना में हम लोग मेहनत किए, हार्ड वर्क किए। भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं सिपाही हूँ, मगर मेरा नेता है सोनिया जी। सोनिया जी को अब वोट देना है तो सोनिया जी को वोट दो। मगर हरियाणा में परसेप्शन क्रिएट करने में, मतलब हरियाणा में चर्चा हो गए जाट वर्सेस नॉन जाट और अदरवाइज डिफरेंट। अगर राहुल गांधी जी के नाम पे वोट मांगता था, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा किया हुआ है, मणिपुर से मुंबई तक यात्रा किया हुआ है, तो राहुल गांधी जी इस देश को नेता बनने वाले। अगर हरियाणा जीते तो आने वाले दिनों में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर इस देश का बनने वाले हैं। अगर ये स्लोगन, ये नारा लेकर अगर हरियाणा में चुनाव लड़े तो ये सब सारे माहौल नहीं हो आता था। मतलब लोकल फैक्टर में आप चुनाव जीतने के लिए कोशिश किए तो लोकल फैक्टर में लाइक डिसलाइक स्ट्रांग रहने वाले। क्यों सरपंच इलेक्शन में भी बीजेपी वाले मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं? सरपंच को मोदी जी को क्या लेना देना है? आप बोलो। सोसाइटी इलेक्शन में भी वो लोग दिखाता है कि भाई मोदी को वोट दो। क्या 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 लेना देना है भाई मोदी जी का? इसका मतलब लोकल फैक्टर्स को ओवरकम करने के लिए आपको एक ब्रांड के जरूरी है। मोदी जी परिवार वर्सेस गांधी जी परिवार। इस देश में दो ही परिवार है। एक परिवार मोदी जी का परिवार, संघ परिवार, दूसरे परिवार गांधी जी के परिवार, महात्मा गांधी जी के परिवार। तो ये परसेप्शन क्रिएट किए तो ऑटोमेटिकली पीपल विल डिसाइड। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दो मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। और साथ ही हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विदु रावल जी जुड़ गए हैं। विदु रावल जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन सबसे पहले सुरेश रोड जी आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हरियाणा में हुई हार को लेकर के अब कांग्रेस एक तरफ जहां ईवीएम पर सवाल उठा रही थी और कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब तो आप ही के कांग्रेस के ही शासित राज्य के मुख्यमंत्री का कहना है कि हार का फैक्टर है कि आपने लोकल मुद्दों पर फोकस किया। आप लोग सोनिया गांधी या राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगते तो शायद जीत सकते थे। वो हमारे जो नेता का ये बयान है जी, वो श्री राहुल गांधी की कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्वीकार्यता को जी, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अवगत कराने के लिए दिए गए बयान। मैं इस बयान को इस तरीके से भी दोहराना चाहता हूं। श्री खड़गे जी राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के उम्मीदवार, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर ब्लॉक की वोटिंग के जरिए अध्यक्ष चुने गए। अगर भारतीय जनता पार्टी को हम चुनौती देते हैं, नरेंद्र मोदी जी को चुनाव में खड़ा करो जी, आम जनता के चुनाव नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर से सुरेश रोड जी हमने सुनिए, हमने उनका बयान भी आपको हारेंगे। ठीक है सुरेश रोड जी, हमने उनका बयान भी सुना। भारतीय जनता पार्टी में भी स्वीकार्यता नहीं है इनकी। देखिए, हमने रेवंत रेड्डी जी का बयान सुना। सुनिए तो सुरेश रोड जी, एक बार सवाल तो सुनिए। कांग्रेस के लोग ही नहीं, हरियाणा की जनता ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी करने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। विदु रावल जी, अब जिस तरीके से रेवंत रेड्डी जी का हमने बयान सुना, वो कह रहे हैं कि आप जो है लोकल फैक्टर्स पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। अगर सोनिया गांधी या राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगते तो कांग्रेस शायद जीत सकती थी। देखिए, राहुल गांधी के नाम पर वोट पड़ता नहीं है, वोट कटता है।
जहां जहां से राहुल गांधी को नमस्ते कर दी जाती है कांग्रेस पार्टी द्वारा, या किसी न किसी बहाने से राहुल गांधी को चुनाव से दूर रखते हैं, वहां तो फिर भी जो है इज्जत बचाने लायक नतीजे आ जाते हैं। लेकिन जहां पर राहुल गांधी जी साक्षात प्रेजेंट हो जाते हैं, जैसे हरियाणा में हुए, तो जहां जहां पांव पड़े राहुल के, तहां हुआ बंटाधार। राहुल गांधी ने असंध से लेकर महेंद्रगढ़ तक की यात्रा निकाली। उसमें 8 पड़ाव थे, 8 के 8 में कांग्रेस का सुपड़ा था। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर आप देखिएगा, अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं, वहां 11 जगह उन्होंने रैली की थी। 11 की 11 जगह महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी हार हुई है। तो जहां जहां पड़े राहुल के कदम, वहां वहां निकला कांग्रेस का दम। कांग्रेस का दम निकालने के लिए रेवंत रेड्डी, जो खुद अपना तेलंगाना के चुनाव में राहुल गांधी को दूर रखा था, जिन्होंने पूरे चुनाव प्रचार से, और तब जाकर कांग्रेस की तेलंगाना में मसा मसा सरकार बन गई। वो अपने दूसरे काउंटर पार्ट्स को ये सलाह दे रहे हैं कि राहुल गांधी को बुलाइए, ताकि कांग्रेस के एकमात्र मुख्यमंत्री वो रह जाएं। सच तो यह है, राहुल गांधी सबसे बड़े वोट काटू हैं, उनके नाम से वोट कटता है। हम जानते हैं कि 2017 में किस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने राहुल गांधी को कहकर अपने चुनाव से दूर रखा था, और नतीजा देखिए कि किस प्रकार से वहां पर कांग्रेस की सरकार बन गई आश्चर्यजनक तौर पर। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निवेदन किया राहुल गांधी जी से कि भाई आप वायनाड में अपनी बहन प्रियंका को चुनाव लड़वाओ, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ाओ, लेकिन झारखंड में मत आओ। और उसका नतीजा देखा आपने क्या हुआ कि झारखंड के अंदर तो सरकार फिर भी गठबंधन की बन गई, लेकिन महाराष्ट्र जहां जहां पर जो है राहुल के पांव पड़े थे, वहां सब जगह बंटाधार हो गया। तो राहुल जहां जाते हैं अपने साथ साथ पोचा मारते जाते हैं, कांग्रेस पार्टी का पोचा सुपड़ा ही साफ कर देते हैं। और इसीलिए जो है राहुल गांधी आज दुनिया के नंबर 1 पनौती हैं। 89 चुनाव हार चुके हैं, 89 चुनाव हार चुके हैं, लेकिन बंदे को जरा सा भी घमंड नहीं है। चलिए ठीक है, चुनाव हारने का घमंड कभी आपने उनके चेहरे पर, उनकी बातचीत में चुनाव हारने का कोई घमंड देखा क्या? कभी भी नहीं देखा। सुरेश रोड जी, विदु रावल जी की प्रतिक्रिया पर आप जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल तो ये भी, क्योंकि हमने रेवंत रेड्डी जी का बयान सुना, वो कह रहे हैं कि उन्होंने तेलंगाना और हरियाणा को अच्छे से एनालिसिस करा, और उसके बाद वो ये बयान दे रहे हैं कि लोकल फैक्टर्स पर पूरी तरीके से ये चुनाव लड़ा गया। अगर ब्रांड यानी कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी के नाम पर लड़ते तो शायद जीत सकते थे। तो क्या आप मानते हैं, स्वीकारते हैं इस बात को? बिल्कुल, रेवंत रेड्डी जी का जो बयान है ये बिल्कुल सही सटीक बयान है। कई बार क्या है कि नरेंद्र मोदी जी की फेलियर, यानी हम लोकल मुद्दों के ऊपर तो हरियाणा में चलते रहे, लेकिन हमने पुलवामा कांड, जिसमें हमारे 70 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए, शहीदों के प्रदेश में, सैनिकों के प्रदेश में 44 सैनिक शहीद हुए थे विधानसभा के चुनाव, 44 सैनिक शहीद हुए थे, 44 सैनिक शहीद हुए थे पुलवामा में, 2 बार में हुए, 40-42 एक बार में हुए, 44 सैनिक शहीद हुए थे। 14 फरवरी 2019 को आतंकवादी हमला हुआ था। उसके बाद कब हुआ? अगर इस देश में कोई चुनौती है, बात कब नरेंद्र मोदी, इन्होंने बाद कब हुआ? पुलवामा में एक ही बार जो हमला हुआ 14 फरवरी 2019 को, 3 घटनाएं लगातार हुई हैं, 42 सैनिक बलिदान हुए। जानकारी कुछ नहीं है, ये केवल राहुल गांधी की चमचागिरी करने से फुर्सत मिले तो कोई जानकारी ले, कोई पुस्तक पढ़े, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी इनको चुप कीजिएगा, इनको कोई जानकारी नहीं है। 750 किसान की सुरेश रोड जी, पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आज के मुद्दे पर अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, अब ये कहेंगे कि जानकारी सही नहीं है। 750 से ज्यादा किसान भी शहीद हुए हैं। 40 जवानों की बात तो खुद मान रहे हैं। 750 नहीं हुए हैं, 1200 हुए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के 1.5 साल में 1200 से अधिक किसान शहीद हुए हैं, और ये मानने की बात है। पिज्जा बर्गर खाते बोल रहे हैं, कोई बात पिज्जा बर्गर खाते हुए कौन कहाँ क्या हुआ वो नहीं पता हमें, लेकिन 1200 तेलंगाना में राहुल जी की सभाएं हुई, 1200 किसानों ने आत्महत्या की है कांग्रेस के राज। विदु रावल जी, मैं इसके बाद आप ही से, विदु रावल जी, मैं इसके बाद आप ही के पास आऊं। नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। 1.5 वर्ष में कांग्रेस के कुशासन के तहत 1200 किसानों ने कर्नाटक में सरकार ने फिगर जारी किया। मैं आप ही के पास आऊंगी, एक बार सुरेश रोड जी की बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप पूरी तरीके से उनके तथ्यों को भी सही कीजिएगा। बात करें ना, बात करें ना, भ्रम क्यों फैला रहे हैं, झूठ क्यों फैला रहे हैं?
मैं ये बताता हूँ कि 750 से ज्यादा किसान भी शहीद हुए। 1250 किसान। ठीक है, चलिए सुरेश रोड जी, सुरेश रोड जी, जी। कुल मिलाकर के मुझे आज के मुद्दे पर आपकी प्रतिक्रिया जाननी है। आप स्वीकारते हैं कि अगर लोकल फैक्टर्स पर पूरी तरीके से फोकस ना किया गया होता और केंद्रीय नेतृत्व पर भी ध्यान दिया गया होता तो शायद आप यहाँ पर चुनाव जीत सकते थे, बजाय ईवीएम को हर बार लपेटे में लेने के? सोचने के नहीं, एक ये जो बात कह रहे हैं कि वहां चुनाव हार गए, वहां गए, ईवीएम ने चुनाव हराना है ना। राहुल गांधी जी जहां गए वहां पर ये ईवीएम में सेटिंग कर देते हैं। तो जहां जीतते हैं वहां पर राहुल जी नहीं जाते क्या? जहां पर कांग्रेस जीतती है वहां पर राहुल जी नहीं जाते क्या? जो राजनीतिक महत्व के प्रदेश हैं वहां पर सरकारें, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार लोकतंत्र का हनन करके बनाई थी महाराष्ट्र में सरकार। ठीक, कितना राजनीतिक महत्व का प्रदेश है। चलती हुई सरकार इन्होंने महाविकास आघाड़ी की सरकार को तोड़ा था बीच में। बनी कैसे थी? जनादेश मध्य प्रदेश में क्या किया था? और जनता ने जवाब दे अभी दिया। से बीजेपी के प्रवक्ता साथी से पूछिएगा, चंडीगढ़ में बैलेट पेपर के जरिए भी इन्होंने चलिए ठीक है, लोकतांत्रिक तरीके से बनने जा रहे मेयर को कैसे रोका था? बैलेट पेपर पे भी चलिए ठीक है। एक आखिरी प्रतिक्रिया विदुर रावल जी, कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिएगा, मुझे ब्रेक भी लेना। देखिए, कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य लगातार चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी खत्म होने की कगार पर खड़ी है। ईवीएम पर ही नहीं, आज ये माइक को भी दोष दे रहे हैं। ठीक, अभी लोकसभा में तो आदत पड़ गई थी कि माइक ऑफ हो जाता है। आज कांग्रेस का ताल कटोरा नेशनल स्टेडियम में कार्यक्रम था। कांग्रेस का कार्यक्रम कांग्रेस आयोजन कर रही है, उसमें राहुल गांधी का माइक बंद हो गया। राहुल गांधी उसके लिए भी जो है उसके लिए भी आरोप लगा रहे थे कि देखिए मेरा साजिशन माइक बंद हो गया। ठीक है। तो जिनको अपने साय से भी डर लगता हो, ऐसे राहुल गांधी इस देश में विश्वास पाने लायक नहीं है। उनकी राजनीति का अंत हो चुका है। हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता ने उनकी राजनीति का स्वाहा कर दिया है। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा में हुई हार को लेकर के अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी बयान दिया है। उन्होंने हार को लेकर अब कांग्रेस पर ही सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि अगर लोकल फैक्टर से हटकर राहुल गांधी या सोनिया गांधी के नाम पर वोट मांगे गए होते तो शायद आज परिस्थितियां कुछ और होती।